अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से नया ब्लॉग। आज हम चलेंगे सरवार शरीफ ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे। तो यहाँ साबिर नहा धो के फ़्रेश होके चल रहा है और बाकी सारे लोग फ़्रेश हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं ऑटो स्टैंड की तरफ। तो आप भी चलिए हमारे साथ अजमेर की गलियाँ होते हुए। ख्वाजा पिया की गलियाँ आप भी देखिए कितनी प्यारी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ और भीड़ बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें रौनक बहुत ज़्यादा होता है। और ये है जो हम तारागढ़ पे जाते हैं, मीठा नीम का मज़ार है, उनका ये सर है और नीचे का हिस्सा वहाँ पे है, ऊपर मीठे नीम के मज़ार पे। तो हम पहुँच चुके हैं डिग्गी बाज़ार। जो अजमेर आया होगा उसे पता होगा डिग्गी बाज़ार कहाँ है। यहीं से हमें सरवार के लिए गाड़ी मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं, लेकिन पहले हमें बहुत भूख लगी है इसलिए हम पहले नाश्ता करेंगे। तो हम यहाँ अजमेर के बहुत फेमस होटल है, यहाँ पूड़ी सब्जी और हलवा यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी होता है। आप जब अजमेर आए तो यहाँ का नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। यहाँ साबिर भी बैठ के इंतज़ार कर रहा है खाने का और अम्मी हमारी दवा खा रही हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता आ चुका है, आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता करने। पूड़ी है, छोला है और यहाँ का फेमस हलवा है। ये बहुत मशहूर होटल है। तो हमने नाश्ता यहाँ कर लिया है, अब हम पैसे दे रहे हैं और इसके बाद अब हम चलेंगे टैक्सी स्टैंड की तरफ, क्योंकि हमें टैक्सी पकड़ना है जाने के लिए सरवार। तो देखिए यहाँ हम आगे चल रहे हैं, आगे टैक्सी स्टैंड है। देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हमें टैक्सी मिल भी गया। तो अब हम चलेंगे अपने मंजिल की तरफ फुल स्पीड में। यहाँ गाड़ी बहुत फास्ट स्पीड में चलता है। तो आप भी हमारे साथ चलिए फ़खरुद्दीन चिश्ती के मज़ार पे। तो हमारे गाड़ी चलते 2 घंटा हो गया है और अब हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे, यानी फ़खरुद्दीन चिश्ती के मज़ार पे। तो ये उनका बुलंद दरवाज़ा है, या गेट नंबर 1 भी इसे कह सकते हैं। तो आइए हमारे साथ हम चलते हैं। देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है, लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि अब्बा हमारे पीछे के रास्ते से जाते थे। ये रास्ता नया बना है, पहले यही 1 नंबर गेट हुआ करता था। तो चलिए हम उसी रास्ते से चलते हैं। और यहाँ का गरम मसाला या कोई भी मसाला यहाँ का बहुत फेमस है इस दुकान का। यहाँ पे चारों तरफ इसी चीज़ की दुकान मिलेगी। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने फूल के दुकान पे। इनके अब्बा हमारे अब्बा से फूल बेचते थे, अब ये भी फूल बेच रहे हैं। ये हमारा बहुत पुराना दुकान है, तो यहाँ हम फूल ख़रीदेंगे मज़ार पे ले जाने के लिए। तो अब हमने फूल ले लिया है, अब हम चलेंगे मज़ार की तरफ। तो देखिए हम आ गए मज़ार के अंदर और ये फ़खरुद्दीन चिश्ती यानी हमारे गरीब नवाज़ के बड़े साहबजादे का मज़ार है और ये यहाँ की मस्जिद है। पहले ये जितना भी था सब मिट्टी का था, अभी ये सारे फ़र्श बन चुके हैं। मज़ार भी बहुत ज़्यादा बन चुका है, पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले यहाँ सिर्फ मिट्टी का मज़ार था। और तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके और कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ देखिए आप, पानी की हौज़ बनी हुई है। ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 4-5 साल पहले बना है। इसके पहले सिर्फ यहाँ नल हुआ करता था वज़ू करने के लिए। यहाँ 4-5 साल पहले ये हौज़ बना है। ये सारा फर्श भी अभी बना है, सब ये मिट्टी का हुआ करता था। और देखिए ये बुलंद दरवाज़ा गेट नंबर 1 भी पहले नहीं था, अभी ये 4-5 साल से बन रहा है। तो एक बार हम आपको नज़दीक से इसे खींच के दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा बना है और ज़्यादा टाइम भी इसको बनाने में लगा है। 5-6 साल से हम आ रहे हैं और देख रहे हैं इसे बनते हुए, अब जाके फाइनल बन के तैयार हुआ है। और यहाँ का इस मज़ार का एक ज़िंदा मौजज़ा है, तो हम आपको अंदर चल के बताएंगे कौन सा मौजज़ा है। तो पहले हम वज़ू कर लें। तो आइए आप भी हमारे साथ वज़ू कर लीजिए।
अब हम वज़ू कर लिए हैं, अब हम चलेंगे मज़ार की तरफ। और देखिए साबिर पहले ही चला गया, हम आ गए ऊपर। इधर देखिए औरतें कुरान पढ़ रही हैं। ये भी छोटा सा मस्जिद ही है। और यहाँ देखिए चादर चढ़ रहा है, चादर अंदर जा रहा है। और देखिए हम पहुँच चुके हैं फखरुद्दीन चिश्ती के मज़ार पे। आप भी यहाँ सलाम कर लीजिए। और ऊपर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। आप भी सलाम कीजिए हमारे तो ये लोग सलाम पढ़ रहे थे, इसलिए हम कुछ बोले नहीं। अब इन लोग का सलाम हो चुका है। तो इस मज़ार का ज़िंदा मौजज़ा यही है कि 24 घंटे में एक बार ये जो 4 पाए दिख रहे हैं, ये 4 पाए ये 24 घंटा में एक बार ज़रूर घूम जाता है। मतलब चक्कर कर लेता है, गोल गोल घूम जाता है। यहाँ जो मज़ावर बैठते हैं उनका यही कहना है। और बहुत सारे लोग ऐसा आजमा के भी देखे हैं, 24 घंटा में एक बार ये पाया ज़रूर घूमता है। तो आप भी सलाम दुआ कर लीजिए, जो भी अपने दिल में मुराद है, ख्वाहिश है, वो भी इनसे ज़रूर पूरी होगी गरीब नवाज के सदक़े में। हमारी अम्मी सलाम कर रही हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह के नेक बंदों से हमें दुआ कराना चाहिए। ये लोग भी तो अल्लाह ही से दुआ करते हैं। तो देखिए ये पानी है, यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा है। लोग मछली को आटे खिला रहे हैं। तो हम लोग नीचे नहीं गए। और यहाँ के पानी का यही कहानी है कि यहाँ जो फखरुद्दीन चिश्ती थे ये बहुत जलाली थे। और यहाँ एक राजा का किला हुआ करता था, तो वो अपने जलाल से किले को पानी के अंदर कर दिए, यानी कि किला बिल्कुल पलट गया। ये बहुत जलाली थे। तो अब हमारा सलाम दुआ हो चुका है और हमारा टैक्सी वाला चिल्ला रहा है, बार बार फ़ोन किए जा रहा है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए हमारे साथ, अब हम बाहर चलेंगे। यहाँ पहले कव्वाली भी हुआ करता था, लेकिन इस बार कव्वाली हम नहीं देखे। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसी रास्ते से हम आए थे और अब इसी रास्ते से हम वापस चले जाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी में हम आके बैठ गए हैं, हमारा ज़ियारत हो गया। तो अब हम चलेंगे अजमेर ख्वाजा पिया के पास। और हमारा गाड़ी यहाँ चल दिया। हम जब भी अजमेर आते हैं तो हम सरवार ज़रूर आते हैं। और आप भी अजमेर आएँ तो सरवार ज़रूर आएँ, क्योंकि ये गरीब नवाज़ के बेटे का मज़ार है और ये बहुत जल्दी दुआ को कबूल करते हैं। तो देखिए हम अजमेर पहुँच चुके हैं और अब हमारी अम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब हम करेंगे ई रिक्शा, और हमने ई रिक्शा कर भी लिया है। अब हम लोग बैठ रहे हैं इसमें और ये हमें लेकर जाएगा हमारे रूम तक।
तो हमारा रिक्शा चल दिया। अब जिस रास्ते से सुबह में हम आए थे उसी रास्ते से हम जा रहे हैं। ये देखिए डिग्गी चौक। तो अब आ गया हमारा रूम और इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।